अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी लास्ट टाइम। इसकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म की थी। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन और कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ पर पहली डेफिनेशन है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन, तो रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth रूट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन। यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो जी, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फिर nth रूट, यानी कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सो ऑन चलते चलते nth रूट, जिसके अंदर भी ये रूट इन्वॉल्व हो एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं जी? रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल x इज इक्वल टू देखें a की पावर nth रूट। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? nth रूट। अब ये क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन है। यहां पर देखें इस रूट को क्या कहते हैं जी? रेडिकल साइन कहते हैं। यानी कि ये अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो, यानी कि ये वाला अकेला हो गया, ये स्क्वायर रूट है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इंडेक्स क्या आ गया? क्यूब रूट आ गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोर्थ रूट, सो चलते जाए तो ये क्या बन जाएगा? nth रूट बन जाएगा। और ये जो सारे साइन हैं, ये सारे जो हैं, ये क्या कहलाएंगे? रेडिकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? रेडिकल कहलाएंगे। यानी कि स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट, ये इंडेक्स बदलता जाएगा, तो ये सारे क्या कहलाते हैं जी? रेडिकल साइन कहलाते हैं। अच्छा, अब रेडिकल साइन आ गया, इसकी ये जो पावर है इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। किसका? रेडिकल का, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और ये जो ए है ये कोई भी रियल नंबर होगा और ये इस रेडिकल के अंदर है, तो हम इसे रेडिकेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इज एनी रियल नंबर। और ए आल्सो क्या कहलाएगा? ये रेडिकेंट भी होगा। क्या होगा जी? रेडिकेंट, क्योंकि ये रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी लॉज ऑफ रेडिकल। लॉज ऑफ रेडिकल में क्या है कि अगर कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो रेडिकल के अंदर, तो हम उन्हें सेपरेट लिख सकते हैं। यानी कि ए रेडिकल मल्टीप्लाई बी रेडिकल। यहां पर ये जो रेडिकल है ये स्क्वायर रूट वाला है, तो ये मल्टीप्लाई में आ सकता है। और अगर डिवीजन में हो तो हम उसे अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। यहां पर ए रेडिकल ऊपर अलहदा आ गया और नीचे अलहदा। अच्छा, यहां देखें ए की पावर क्या है जी? एम है। और यहां पर आ रहा है रेडिकल, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगी रेडिकल साइन के, तो इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है। अच्छा, यहां देखें ए की पावर एन है और ये रेडिकल साइन है। इसकी अगर रेडिकल को खत्म करें तो इसकी वैल्यू लिखें एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/n, तो n से n क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया जी? ए बन गया। तो ये रूल है, ये एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे, हमने इनको यूज करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है? ये किसी भी नंबर की पावर होती है। द पावर ऑफ एनी नंबर आर वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिसेस। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जैसा कि अगर मेरे पास ये एक नंबर है, मैं लिखता हूं 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है, ये क्या होगा? इसका इंडिसेस होगा, इंडेक्स होगा। तो ये कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है? यानी कि 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 1 1 और ये 1, इन तीनों की पावर्स को ऐड कर दें तो 5 की पावर क्या आ गई? 3 आ गई। तो ये 5 क्या है? ये बेस है, और ये जो पावर है ये क्या कहलाएगा? इंडिसेस कहलाएगा। अच्छा, यहां पे एग्जांपल लिखी मैंने x की पावर n, तो वेयर x क्या है जी? बेस, और n जो है ये इंडेक्स, इंडिसेस, या इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। ये सारे वर्ड इसी के लिए यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लॉज ऑफ इंडिसेस है। लॉज ऑफ इंडिसेस में देखें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये m है, ये n है, तो जब दो नंबर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होती है? इनकी ऐड हो जाती है। अच्छा जी, ए बी मल्टीप्लाई है, इसकी पावर n है, तो इनकी पावर सेपरेटली इस पे भी अप्लाई हो जाएगी और इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा ए की पावर n मल्टीप्लाई बी की पावर n। इसी तरह से अगर डिवीजन की फॉर्म में हो, ए की पावर m ओवर ए की पावर n, तो दोनों की पावर दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है,
तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1 ओवर a की पावर माइनस n है तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, प्लस। इस तरह से ये क्या है, माइनस है, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, यानी कि उसका 0 एक्सपोनेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, 1 के इक्वल है। वो क्या है, 1 के इक्वल है। ये तो था हमारे पास इंडिसेस और इसके लॉज थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर्ड। ये भी हमारी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एन इर्रेशनल रेडिकल एंड इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। क्या मतलब हुआ कि एन इर्रेशनल रेडिकल मतलब क्या, कि जब हम किसी नंबर को सॉल्व करें तो उसका आंसर इर्रेशनल है। अब देखिए ये क्या है, 2 स्क्वायर रूट, इस पूरे का आंसर क्या है, इर्रेशनल है, लेकिन इसके अंदर जो रेडिकेंड है वो क्या है, रैशनल है। इधर भी देखें, ये रेडिकेंड क्या है, रैशनल, और इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है जी, इर्रेशनल आ रहा है। तो ऐसा रेडिकल जिसका आंसर क्या हो, इर्रेशनल हो, लेकिन उसके अंदर रेडिकेंड जो है वो रैशनल हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्ड। ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, और ये भी सर्ड है। अच्छा आगे देखें, ये सारे क्या है, आर नॉट सर्ड। क्यों, पाई क्या है, ये पाई इर्रेशनल है। मैंने कहा कि ये क्या होना चाहिए, अंदर ये जो नंबर है वो रैशनल होना चाहिए। यहां पर ये क्या है जी, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है रेडिकेंड। ये भी क्या है, इर्रेशनल, ये भी क्या है, इर्रेशनल। बट ये क्या है, ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है। 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाता है, ये 3 के इक्वल आ जाता है। 9 का स्क्वायर रूट आता है जी हमारे पास 3 के इक्वल। तो इसलिए ये तीनों जो है वो क्या है, आर नॉट सर्ड, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, दो सिंपल से कंसेप्ट याद रखने आपने के इस रूट के अंदर क्या हो जी, रैशनल नंबर हो, और उसका आंसर क्या आ जाए, इर्रेशनल आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सर्ड कहते हैं। उसके बाद सर्ड की ये कुछ टाइप्स हैं। मोनोमियल सर्ड क्या होगी, यानी कि एक ऐसी सर्ड, अ सर्ड कंटेन सिंगल टर्म, अ सर्ड कंटेन सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। यानी कि देखें इसमें सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल है, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, ये सारे क्या है जी, मोनोमियल सर्ड है। बाइनोमियल क्या होगा, a surd contains sum of 2 monomial surd, यानी कि 2 monomial surd का जो सम होगा उसको हम क्या कहते हैं, is called binomial surd। देखें ये भी क्या है, मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, इन दोनों का क्या आ गया, सम आ गया, तो ये क्या कहलाती है जी, बाइनोमियल। तो कंजुगेट सर्ड क्या होता है, अगर आपके पास एक बाइनोमियल सर्ड है, उसका साइन चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका कंजुगेट, यानी कि ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट एंड ए स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट आर कॉल्ड कंजुगेट साइड ऑफ ईच अदर। मतलब ये एक बाइनोमियल साइड है, ये भी बाइनोमियल है, तो इन दोनों का क्या है जी, साइन चेंज है। इसका कंजुगेट ये होगा और इसका कंजुगेट ये होगा। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, कोई भी आपके पास बाइनोमियल साइड है तो उसका साइन चेंज कर दें तो आपके पास जो न्यू सर्ड आएगी वो उसका क्या बन जाएगा, प्रीवियस का कंजुगेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसका डिनोमिनेटर क्या है जी, इर्रेशनल नंबर है, यानी कि 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट, यानी ये इर्रेशनल है, तो इसके साथ रैशनल नंबर ऐड होगा तो टोटल आंसर क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। तो इसको हमने क्या करना है जी, रैशनल बनाना है डिनोमिनेटर को। तो इसका बहुत ही इजी सा मेथड है कि जिसको आपने रैशनल बनाना है उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जिसको आपने रैशनल बनाना है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। मैंने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है जी, रैशनल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। यानी कि 4 प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट।
ठीक है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, अब यहां पर देखें, फॉर्मूला यूज करूंगा। ये मेरे पास वैल्यूज हैं, यहां पर इसको मैं यूं लिख सकता हूं, अगर मेरे पास हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर देखें, a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस, फर्स्ट वैल्यू को a समझें और सेकंड को b, a माइनस बी, तो ये इसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये अंदर मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए इसे बाहर रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो ये क्या बना जी, 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर जी। तो बच्चों अब देखें जरा क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, अब देखें जी, ये आ जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया, 16 माइनस 3 तो क्या बच गया जी, 13 बच गया। अब यहां पर देखें, ये इससे कैंसिल हो सकता है, 13 के साथ 13 को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा जी, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यही इसका आंसर है। देखें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एटलीस्ट 1 होगा और 1 क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। इसमें भी सेम मेथड से हमने करना है। अब यहां पर देखें, यहां पर थी बाइनोमियल सेट, तो हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहां पर क्या है, मोनोमियल मतलब एक सिंगल है, जब सिंगल सेट हो तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस क्या आ गया जी, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो यहां पर इसका साइन चेंज नहीं होता जी। अब देखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये भी क्या है हमारे पास, रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। तो हमने रेडिकल के रूल पढ़े हैं कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक ही रेडिकल के अंदर लिखा जा सकता है। तो 2 3 दा क्या हो जाएगा 6 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा रेडिकल, उसके बाद 5 2 दा 10 और डिनोमिनेटर में देखें ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3 स्क्वायर रूट और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, यानी कि एक ये है और एक ये है, तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इससे लिख सकते हैं हम लोग 6 स्क्वायर रूट प्लस 10 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 3 और यही इसका आंसर होगा जी। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी देखें सिंगल है, डिनोमिनेटर में रेडिकल, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर रूट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर दिया जी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा 10 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, और यहां पर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एज इट इज 5 स्क्वायर रूट। नीचे देखें दोनों स्क्वायर रूट सेम ही है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 होगी। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 और ये ही इसका आंसर होगा, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जरा, फोर्थ पार्ट है। अब इसमें डिनोमिनेटर में क्या है जी, बाइनोमियल सेट है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में देखें प्लस है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने लगा हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और यहां भी आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अभी मैंने यहां पर यूज किया फार्मूला डिनोमिनेटर में a प्लस बी
ए माइनस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू दरमियान में क्या है, प्लस है, सेकेंड वैल्यू, और ये क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो क्या बन जाएगा यहां पर डिनोमिनेटर में, यहां डिनोमिनेटर में बनेगा हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, न्यूमिनेटर में देखें तो ये दोनों सेम है, 6 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 6 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो इसकी पावर क्या है, 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर, दोनों सेम है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और इस होल की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों की पावर ऐड होके 2 बन गया, और नीचे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज होगा, अभी मैंने यूज किया था a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये वाला फॉर्मूला तो मैंने वहां लिखा था। अच्छा, यहां पर देखें, ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा, यहां क्या होती है मेरे पास, ये आता है जी a माइनस b का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है जी, ये जो मैंने यूज की, एक होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी। तो यहां पर देखिएगा, अब यहां ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू a, यानी कि ये क्या आ गया a, b क्या होगा सेकंड वैल्यू, ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आया जी, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस, ये देखें ये जो स्क्वायर है 4 के ऊपर भी है और 2 स्क्वायर रूट के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर क्या आया 16, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बाहर निकल आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है जी 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा इसे देखें, 2 6 दा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 48, और ये स्क्वायर रूट 2 के अंदर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखें ये 36 एज इट इज माइनस 16 टू द क्या आ गया जी 32 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखें लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं जी, ये तो 36 एज इट इज आ गया, 16 टू द 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 36 में से 32 निकाल दें तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अच्छा जी ऊपर देखें अब ऐड हो सकते हैं, 36 है 32 है तो ये आ जाएगा 6 to 8 और 3 और 3 6, यानी कि 68 माइनस 48 क्या आ गया जी स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है। अच्छा जी अब लास्ट टाइम में देखें ये इससे डिवाइड हो सकता है, 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 जी, इसको डिवाइड करें जी, ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 दा और ये आ जाएगा 4 1 दा, तो हम इसे लिख सकते हैं जी 17 4 दा 68। अच्छा ये क्या आ जाएगा 4 1 दा और ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो इसको लिखें ऊपर क्या बचा जी हमारे पास 17, कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं 68 डिवाइडेड बाई 4 तो 17 आ गया। उसके बाद माइनस, अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 के साथ 48 डिवाइड हो जाएगा 4 से तो क्या बचा जी 12, ये 12 आ गया और इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा 2 रहेगा और ये ही इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको प्लस माइनस का ख्याल रखना है। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। यहां पर देखें जी इधर भी वही सेम प्रोसीजर है,
डिनोमिनेटर में क्या है जी, बाइनोमियल साइड है। क्या है, बाइनोमियल। जब बाइनोमियल साइड हो तो उसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा 3, इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ये ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। अब देखें जी, सेम प्रोसीजर जो हमने फोर्थ पार्ट में किया, दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, तो लिख सकता हूं इसे मैं 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जी यहां पर फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, चूंकि माइनस है तो -2ab, 2a और b क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में देखें ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, माइनस क्या आ गया 2, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अच्छा जी, ये स्क्वायर इससे कैंसिल कर हो गया, ये वाला इससे, तो क्या बचा जी 3 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 माइनस। अब इसे देखें, ये दोनों क्या है जी स्क्वायर रूट में है, तो एक ही रूट में हम इसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3 टू द 6, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 6, ये 1 से डिवाइड करें तो एज इट इज आएगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6 है, उसको इधर ही लिखते हैं। पार्ट नंबर 6 को क्या लिखा हुआ है जी, ये आ गया जी हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसे देखें जी किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास बाइनोमियल है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 एज इट इज, यानी कि ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 7 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड करूंगा 7 स्क्वायर रूट माइनस 5, यानी कि इसके कंजुगेट से, नीचे भी क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 और इसके कंजुगेट से। जी करें जी मल्टीप्लाई अंदर, तो ये बन जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 4 को बाहर रहने देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है जी स्क्वायर रूट है, तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं 4, इसके साथ चले मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट माइनस 4 बाहर रहने दिया, 4 बाहर आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई क्या किया, 4 को मैंने बाहर कॉमन ही रहने दिया, 3 स्क्वायर रूट को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर तो फॉर्मूला यूज होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक हो गया। अच्छा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बना जी हमारे पास, जी यहां पर इसे लिखते हैं। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास 4, इसको अंदर लिख देते हैं, ये आ गया 4 इंटू 7 3 द 21, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 21 और माइनस 5 3 द 15, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जी 15। डिनोमिनेटर में देखें क्या बनता है, ये 7 आ गया, माइनस ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये तो एज इट इज 4 इंटू 21 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, तो कितना आ गया जी 2 आ गया। अच्छा, इसको इससे कैंसिल करें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो फाइनली क्या आया 2 इंटू 21 स्क्वायर रूट प्लस क्या हो जाएगा 15, सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस ही है, 21 स्क्वायर रूट माइनस 15, और ये नीचे तो कैंसिल हो गया था, और यही इसका क्या होगा जी आंसर होगा। ये था जी पार्ट नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडिसेस एंड लॉज ऑफ रेडिकल। जी, तो यहां पर देखें जरा, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो कोशिश करें उसे पॉजिटिव बनाएं, और उसके बाद जो भी पावर के अंदर उसके वैल्यूज हैं, बेस है, उनके क्या बना लें, फैक्टर बना लें। ये एक ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी है आपने। इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हमने रूल्स पढ़ा था, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 16 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, पावर आ जाएगी इसकी अब +3/4। क्या किया हम, 16 ऊपर ले गए, 81 नीचे ले गए, तो पावर अब क्या होगी, प्लस हो गया। फैक्टर बनाया जरा, 16 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 16 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास a टू द 4 2 टाइम 2 टू द 4 और 2 1, 1 2 3 4, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 4, और नीचे क्या आ गया, 81 के बनाए तो ये बनेगा 3 की पावर 4, और इसकी आगे जी 3/4 आ गया। ठीक है, 81 के फैक्टर भी देख लें, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 27, अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा 9, और फिर ये 3 3 दा 9, और ये 3 1 आ गया। अच्छा जी, अब देखें ये पावर जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होगी और इस पे भी अप्लाई होगी, तो ये बना जी हमारे पास 2 की पावर 4, और पावर के आगे 3/4, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 और 3/4। अब देखें जी ये कैंसिल हो गया, यहां से ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, 2 की पावर 3, ये आ गया जी हमारे पास 2 की पावर 3, और नीचे 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 8, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27, और ये होगा इसका आंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां पर भी वही ट्रिक आपने यूज करना है, माइनस है इसको प्लस करना है, रेसिप्रोकल लें, तो ये 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, और इसकी पावर क्या आ गई 2। अब डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में, तो यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 9 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या आ गई 3, मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज है। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है जी, इनके फैक्टर बनाए तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं होता, तो इससे अच्छा हम फैक्टर नहीं बनाते, वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 4 की पावर 2 है, तो क्या मतलब, इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और नीचे 3 की पावर 2 है तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मल्टीप्लाई है। 9 की पावर 3 तो क्या लिखूं, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 27। अच्छा जी, अब 16 के अगर फैक्टर बना लें तो क्या बनते हैं, मैं इसके यूं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ताकि इसे कैंसिल कर लूं। अब ये क्या है 27 है, तो यहां 9 है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं जी, इसको यूं बना देता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 9 अपनी आसानी के लिए, ताकि यहां से मैं कैंसिल कर सकूं। अब देखें जरा, ये 4 जो है, ये वाला एक 4, एक ये 2 4 जो है, ये इन दोनों से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो एक 9 है, इस 9 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखें ये क्या बना, 3 1 दा 3, और ये क्या आ जाएगा 3 3 दा 9। अच्छा, यहां क्या है 2 3 है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 3 दा 9, यानी कि ये 3 1 दा 3 आ जाएगा, और ये 3 1 दा 3 हो गया। यहां क्या होगा 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, ऊपर क्या आ गया 3 आ गया। अब यहां क्या बचा, ये 4, और नीचे ये 4 है, ये 4 इससे कैंसिल हो गया। अब देखें डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं, ऊपर क्या बचा हुआ है 4, और यहां क्या बचा हुआ है सिर्फ 3, तो क्या लिख सकते हैं यहां पर 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 12, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा जी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। यहां पर देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस डेसिमल को खत्म करते हैं, क्योंकि पहले इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते ना, डेसिमल खत्म होगा फिर हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो देखें डेसिमल खत्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 27, नीचे देखें इस पॉइंट की जगह क्या आया 1, और कितने डिजिट से 1 2 3,
ये 3 जीरोज आ जाएंगी और ये आ गया जी इसकी पावर -1/3। फिर देख लें यहां पर ये था जी हमारे पास 27 ओवर, अब देखें ये पॉइंट खत्म किया, इसकी जगह 1 आ गया, 3 जीरो है तो क्या आ जाएगा 1000, तो ये बन गया 27/1000। ठीक है, अब चूंकि पावर नेगेटिव है तो हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, ये ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा 1000/27 और अब पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस में चलेगी। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो 1000 के फैक्टर बनाए 10 की पावर 3 और 27 के 3 की पावर 3, ये आ गया जी 1/3। अब इसको लिखेंगे हम 10 की पावर 3, इसकी पावर क्या आ गई 1/3, नीचे क्या है 3 की पावर 3 और इसके ऊपर भी 1/3। ये भी हमने पावर रूल पढ़े हैं, इंडिसेस रूल, तो ये जो पावर है इस पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी। अब देखें जरा 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 10/3। इसे कंपाउंड फ्रैक्शन, ये भी आंसर ठीक है और इसे हम यूं लिख सकते हैं 3 × 1/3, यानी कि 10 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 3 × 1/3 और ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा। अच्छा जी इसको देखें, सबसे पहले इस रेडिकल को खत्म नहीं करते, हम अंदर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें x की पावर 14 है, नीचे कोई x नहीं है तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 14 एज इट इज। उसके बाद मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 21 और ये भी y है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -14। अब क्या है जी z की पावर है 35 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा ये क्या था जी हमारे पास 7th स्क्वायर रूट था और इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/7। फिर देख लें ये 7 स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू आ गई 1/7, x की पावर 14 एज इट इज, y की पावर 21 था, ये भी y था, ये ऊपर जाएगा तो इसमें से माइनस, z की पावर 35, ये 7 ऊपर ही जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा जी। ये आ गया जी हमारे पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई z की पावर कितनी आ जाएगी 28, इनको माइनस किया 1/7। अब ये जो पावर है इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, यह आ जाएगा x की पावर 14 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 और ये आ गया 1/7 और मल्टीप्लाई z की पावर 28 और ये आ गया जी 1/7 आ गया। ठीक है, अच्छा जी अब देखें कैंसिल हो रहे हैं यहां पर, तो ये क्या बनेगा 7 1 दा 7 2 दा 14, 7 से 7 कैंसिल 7 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। अब यहां पर क्या बचा हमारे पास x की पावर 2, तो मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर x की पावर 2, देखें ये कैंसिल हो गया 1 बचा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7y आ गया और z की पावर क्या आ गई z की पावर 4 आ गई और यही इसका क्या होगा आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये लॉन्ग में आ सकता है। अच्छा जी यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखें जरा पावर तो सबकी प्लस है, यहां फैक्टर बना के मेरी कोशिश होगी कि मैं इस n को खत्म कर लूं। तो ये मेरे पास क्या है जी ये 5 है मल्टीप्लाई, ये डॉट किसको शो करता है मल्टीप्लाई, तो फिर 25 के फैक्टर बनाया तो क्या बनता है 5 की पावर 2 और ऊपर क्या आ जाएगा n + 1, उसके बाद माइनस ये आ जाएगा 5 की पावर 2 और ये आ गया जी 5 की पावर 2n। डिनोमिनेटर में देखें जरा, ये तो हमारे पास सेम ही है 5 की पावर 2n + 3m, इसकी पावर क्या है जी 1 है, तो इसको मैं इसके साथ ऐड कर लूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये आ गया जी +1 आ गया, बेसिस सेम तो पावर ऐड, उसके बाद माइनस ये आ गया जी माइनस, ये आ जाएगा 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या बन गई n + 1 जी। अब देखें जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, पहले 5 की पावर इसको मल्टीप्लाई करें 2n, ये आ जाएगा 2n + 2 1 दा 2 आ गया। अच्छा ये जो 5 था ये 5 एज इट इज रहेगा। अच्छा उसके बाद माइनस, ये माइनस आ गया, 5 की पावर क्या था जी 2n था, 5 की पावर 2n और ये जो 2 है उसके ऊपर ऐड कर दिया, ये आ गया जी 2। डिनोमिनेटर में देखें, अच्छा अब गौर करें जरा यहां पर
यहां भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, 5 की पावर 2n प्लस 2, तो इसका मतलब है नीचे भी क्या होना चाहिए, 5 की पावर 2n प्लस 2 होना चाहिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखें क्या किया मैंने, यहां क्या था मेरे पास, 5 की पावर 2n, 3 प्लस 1 कितने थे, 4 थे, 3 प्लस 1 4, तो इस 4 में से मैंने क्या किया, 2n प्लस 2 अलहदा और ये 2 जो है वो अलहदा कर लिया। उसके बाद क्या आ गया जी, माइनस, ये बना मेरे पास 5 की पावर 2n, इसको मल्टीप्लाई करें 2n प्लस 2 आ गया। ऐसा क्यों किया है, ताकि सबकी बेसेस सेम और पावर भी सेम रहे। अब क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं जो सेम है वो कॉमन कर लेता हूं, ये भी सेम है, ये सेम है, तो इसे कॉमन करता हूं, ये आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, यहां क्या बचा जी, सिर्फ एक 5 बच गया। उसके बाद माइनस, ये पूरी वैल्यू बाहर कॉमन होगी तो क्या बचा जी, 1 बच गया। अच्छा, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन किया तो ये बचा जी 5 की पावर 2 माइनस 1 बच गया। अब यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया, 5 माइनस 1 4, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24। अब 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, तो 1 ओवर 6, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये तो था पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर, सॉरी ये पार्ट नंबर 5 था, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी हमने एंडिसिस लॉ यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी बेसिस के फैक्टर बना लेंगे। तो यहां पर देखें 16 है, 16 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बन सकता है, 2 की पावर 4, यह आ जाएगा 2 की पावर 4 और x प्लस 1 आ गया। उसके बाद प्लस 20 के फैक्टर बनाए तो क्या बनते हैं, 20 के फैक्टर 2 पे 10 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 पे 5 टू द 10, यानी कि क्या बना जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया, और इस 4 के क्या बनते हैं, 2 की पावर 2 और ये 2x ऊपर आ गया। ठीक है, 4 के फैक्टर बने 2 की पावर 2 और ये 2x जो है वो एज इट इज आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें, ये तो एज इट इज ही आ गया, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर बनाने हैं, तो ये 8 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3 और उसके ऊपर जो पावर है x प्लस 2 एज इट इज। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ फैक्टर्स बनाए, 16 के फैक्टर बन गए, 20 के फैक्टर, 4 के भी फैक्टर और 8 के भी फैक्टर। अब ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा, यहां पर ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 4, उसके बाद प्लस, अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 टू द 4x, 2 की पावर 4x, तो ये आ गया जी 4x, 2 की पावर 4x, इसको भी अगर मैं लिख लूं ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, डिनोमिनेटर में देखें, ये आ गया जी मेरे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x, 2 की पावर 3x प्लस 3 टू द 6। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, ये 2 की पावर 4x है, यहां पर भी 2 की पावर 4x अलहदा करना है, तो ये लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यहां भी 2 की पावर 4x है ना, तो ये भी 2 की पावर 4x, ताकि मैं कॉमन कर सकूं। उसके बाद क्या आ गया, प्लस आ गया। अच्छा जी, ये तो एज इट इज रहेगा, ये आ गया जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। डिनोमिनेटर में देखें, इनको ऐड करना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 की पावर x माइनस 3 और ये क्या आ गया जी, प्लस 3x और प्लस क्या आ गया, 6 आ गया। देखें दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर ऐड कर दी मैंने, x माइनस 3 प्लस ये वाली जो पावर है 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, ये 3x प्लस 6 लिख दी। अच्छा जी, अब यहां देखें कॉमन क्या हो सकता है, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, तो ये मैंने 2 की पावर 4x कॉमन की, तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4 प्लस ये क्या बना
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। नीचे देखें, अब x ये है 1x और 3x कितने हो गए 2 की पावर 4x। अब 6 में से माइनस के 3 निकाल दें तो क्या बचा, प्लस का 3 बच गया, प्लस का 3 बच गया जी। अब ये एज इट इज 2 की पावर 4x एज इट इज, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस इसके दोबारा से बनाया फैक्टर को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 20, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें क्या बना, इसको फिर अलग लिख देता हूं, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, दोनों की बेसिस सेम है, नहीं मुझे चाहिए 2 की पावर 4x, ये जो प्लस 3 है उसे मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसको ऐड करूं तो ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसको इसके साथ कैंसिल कर सकूं। 20 प्लस 16 36 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो क्या आ गया जी 8 आ गया, इसको कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, 4 के टेबल पे 2 4 दा 8 9 4 दा 36, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 है। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं, ये तो एज इट इज आएगा अभी 64, ये आ गया जी -2/3, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें डिवीजन है तो ये हो जाएगा 1/9 की पावर क्या आ जाएगा -3/2 -3/2 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा फिर देख लें, ये क्या था हमारे पास डिवीजन थी, उसे मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी 1/9 की पावर -3/2 ये। अच्छा, अब इसको क्या कर सकता हूं, मैंने इसको पावर्स को बनाना है प्लस, तो क्या करूंगा इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा, तो देखें इससे मैं क्या लिख सकता हूं 1/64, इसकी पावर -2/3 थी तो अब क्या हो जाएगी +2/3, और इसकी पावर माइनस थी तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी, यह आ जाएगा 9 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 प्लस की, ठीक है। पहले स्टेप में एज इट इज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल इसको नीचे लिख दिया, मैंने पावर प्लस बनाई है तो इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, तो अब मैं इसके फैक्टर बनाता हूं, इससे कैंसिल जो करना है 64, तो मैं ऐसा नंबर चूज करता हूं जिसकी पावर 3 हो, तो अगर मैं 64 को 4 पे डिवाइड करूं 4 पे तो 16 4 दा 64 फिर 4 4 दा, तो यानी कि 3 आ गया, तो यहां मैं लिख सकता हूं जी 1/3 की पावर 4 सॉरी 1 2 3 4 की पावर 3 आ जाएगी, 4 की पावर 3 आ जाएगी, 4 की पावर 3, और ये 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई 9, तो 3 की पावर 2 और ये 3/2 आ गया। अच्छा देखें 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बना 1/4 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 1 ओवर ये आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इसे लिख सकते हैं 27/16, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है इसके फैक्टर, ये तो एज इट इज रहेगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर बनाए 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n-1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो एज इट इज रहेगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 की पावर 2n+2 जी, ये क्या आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 2n-2, 3 की पावर 2n-2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करें इनकी पावर्स को ऐड कर दें, तो ये क्या बना 3 की पावर n है, यहां ऐड करें तो क्या आ जाएगा n+2n+2, पावर ऐड कर दी, और डिनोमिनेटर में पावर ऐड कर दें तो 3 की पावर क्या आ जाएगी n-1 प्लस 2n-2 आ जाएगा जी। इसको ऐड करें तो क्या बनता है, ये बनता है 3 की पावर 2 और प्लस n 3n प्लस 2, और नीचे क्या बनता है 3 की पावर
3n माइनस 3 अच्छा, अब इनके क्या करें, ये n है, यहां पर भी n है, तो ये 3n अलग कर लेते हैं। 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर -3। देखें ये पावर दो ऐड हो रही थी ना, तो ये वाली पावर एक अलग रख ली और ये -3 अलग रख दी, ताकि ये इससे कैंसिल। अब 3 की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, ये -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 343, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है। अच्छा देखें, यहां पर है मेरे पास 5 की पावर n प्लस 1 और यहाँ है 5 की पावर n प्लस 3, नीचे 5 की पावर n 5 की पावर n, तो इसका मतलब है पहले तो अननोन पावर वाले कैंसिल, यहाँ छोटी पावर n है, इससे भी हमने चेंज करके n बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी थोड़ी सी रीअरेंज करता हूं। 5 की पावर n अलग लिखा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, देखिए मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा ना। यहां क्या किया, 6 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अलग लिखा। नीचे इन दोनों में से क्या किया जी, 5 की पावर n कॉमन किया, यहां 9 बचा, माइनस क्या बचा 4। 5 की पावर n 5 की पावर n बाहर कॉमन कर लिए, यहां 9 माइनस 4 बच गया जी। इधर से भी कॉमन करें तो ये आया 5 की पावर n कॉमन किया, 5 की पावर 3 माइनस क्या बचा 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 5 की पावर n कॉमन था, 9 माइनस 4 5 आ गया जी। इसको कैंसिल करें तो क्या बनता है, यहां पर ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 125 माइनस 6 5 दा 30 ओवर क्या आ गया जी 5 आ गया। 125 में से ये निकालें माइनस करें तो 95 ओवर 5, तो इसको डिवाइड करें, 5 1 दा 5 19 दा, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।